गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में आपको एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन बी करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस दैन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि पैरामीटर स्क्वायर का कितना है, 48 सेंटीमीटर का है, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से 4 कम है, और आपको क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर से स्क्वायर की साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 48 है ना, यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू साइड यहाँ रह जाएगी 4, दूसरी साइड में डिवाइड में चला जाएगा 48/4। इनको हम कट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर साइड आ गई। फिर आप देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड अभी अपन ने निकाली 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो एरिया ऑफ स्क्वायर से 4 कम है, तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर से -4 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर अभी हमने निकाला 144 और माइनस में 4, 144 में से 4 गया 140। लेंथ हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी, 14, और यहाँ हमने ब्रेथ हमारे को निकालनी है तो उधर बी लिख दिया। फिर यहाँ पे जो 14 है ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में आकर डिवाइड में हो जाएगा, b इक्वल्स टू 140/14, यानी b आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 40 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दोनों का पैरामीटर सेम है। तो ये बोल रहा है कि उनमें से एरिया किसका ज़्यादा है, ये बताओ आप। सबसे पहले हमारे को क्या दे रखी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 40 और लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 50। फिर इसने बोला कि स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम है। स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड, पैरामीटर का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का हो गया ये, है ना। यहाँ पे हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 40, और रेक्टेंगल में 2 मल्टीप्लाई लेंथ 50 दे रखी है, बी हमको निकालनी है तो बी का बी लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई 40 160, यहाँ पर सेम लिखा। फिर ये जो 2 था इस साइड में, ये दूसरी साइड में आकर डिवाइड में हो जाएगा 160/2, और यहाँ बचेगा ओनली 50 प्लस बी। 160 और 2 को डिवाइड करा 80, यहाँ बचा 50 प्लस बी। अब बी इधर आ गया, 50 प्लस में था, दूसरी साइड आके माइनस में हो गया, 80 में से 50 गए तो 30 आ जाएगा सेंटीमीटर, बी आ जाएगा। अब अपने को पूछा है कि दोनों में से एरिया किसका बड़ा है, तो आप पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, साइड मल्टीप्लाई साइड 40 मल्टीप्लाई 40 1600, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 50 इंटू 30, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया 1500। तो किसका बड़ा हो गया, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर एरिया है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक फुटपाथ है जो 1 मीटर वाइड है और कहाँ बना है, इनसाइड ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर था ये, इस स्क्वायर के 1 मीटर के अंदर अंदर, यहाँ 1 मीटर के अंदर अंदर इस जगह पर एक फुटपाथ बन गया। यानी ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया फुटपाथ का हो गया, और ये जो अंदर एरिया है ये गार्डन का एरिया बचा, ये इतना गार्डन का एरिया बच गया। अब ये क्या कह रहा है कि पूरे की जब पहले गार्डन था, जब फुटपाथ नहीं बना था, तब उनकी जो लेंथ थी, साइड थी, वो 30 मीटर की थी। अब आप देखो यहाँ से 1 मीटर कम हो गया, यहाँ से 1 मीटर कम हो गया, तो अब ये इतने गार्डन की जो साइड है वो कितनी बची, 1 कम होने से 2 कम हो गई 30 में से, यानी 28 मीटर की इसकी साइड बच गई, है ना, 28 मीटर की। तो ये पूछ रहा है कि फुटपाथ का जो एरिया है वो कितना होगा, फुटपाथ का एरिया बताना है आपको। तो फुटपाथ का एरिया अपन पूरे बड़े वाले स्क्वायर्स में से जितना 30 वाला का एरिया था, 30 मल्टीप्लाई 30, ये तो बड़े वाले का एरिया आ गया, और छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे। छोटे वाले का एरिया 28 मल्टीप्लाई 28, 30 मल्टीप्लाई 30 900, 28 मल्टीप्लाई 28, ये हमने यहाँ लिख दिया 784। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 116 मीटर स्क्वायर ये इस पाथ का एरिया है, ये जो फुटपाथ बना है अंदर इसका एरिया है। फिर आपको पूछ रहा है अब जो गार्डन बच गया फुटपाथ बनने के बाद में, उसका एरिया कितना है,
तो उसका एरिया हमने यहाँ निकाला था 28 मल्टीप्लाई 28, तो 784 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, उसके अंदर आपसे कोस्ट पूछ रहा है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें लेवलिंग करानी है, उसको बराबर कराना है गार्डन का जो एरिया है उसे। तो गार्डन का एरिया कितना है? गार्डन का एरिया है 784 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग कराने पे 20 रुपीज़ लगते हैं। 784 को कराने पर कितने लगेंगे? 20 मल्टीप्लाई 784, 15680 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू।